जय हिंद। आज का टॉपिक है भारत की जो है आपात शक्ति। भारत की आपात शक्ति, सॉरी 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 राष्ट्रपति की आपात शक्ति, राष्ट्रपति की आपात शक्ति आज का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है एक फिर जो है मोटिवेशनल साइड से स्टार्ट करते हैं। जो है मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि हद जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की आपात शक्ति। राष्ट्रपति की आपात शक्ति में सबसे पहले आपात शक्ति देखना है। सबसे पहले यह जानना है कि आपात आपात शक्ति तो सबसे पहले जानना है कि जो आपात है, आपात की घोषणा कौन करता है। आपात की घोषणा, आपात शक्ति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आपात शक्ति की घोषणा सबसे पहले देखेंगे है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात सबसे पहले अगर लागू करवाना है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात आखिर आता है कब? देखिए राष्ट्रीय आपात अगर आक्रमण हो गया, आक्रमण हो गया या युद्ध हो गया या विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गया तब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए जो है, लागू करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, 66% की आवश्यकता होती है, तब बहुमत मिलेगा तो राष्ट्रीय आपात लागू होगा। राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए संसद को 30 दिन का समय दिया जाता है। कितना दिन का समय दिया जाता है? 30 दिन। और देखना है कि राष्ट्रीय जो आपात है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात 6 माह कर माह कर जो है अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात 6 माह कर अनंत तक लाया जाता है। तो देखिए आपात की स्थिति में क्या है ना कि व्यक्ति और राज्य के अधिकार को छीन लिया जाता है और जो है वो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, मैं 20 और 21 आर्टिकल 20 व 21 को क्या होगा? छोड़कर, ठीक है, छोड़कर। आक्रमण युद्ध विद्रोह के समय होता है 66% से पारित करना होगा 30 दिन के अंदर। जो 6 महीना का अंत तक बढ़ाया जा सकता है। और जो है मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का हो गया समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी तक 3 बार लगाया जा सकता है, 3 बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है, लग चुका है, 3 बार लग चुका है, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय आपात हो गया। उसके बाद हो जाएगा राजकीय आपात। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा राजकीय आपात। दूसरा हो जाएगा राजकीय आपात, राजकीय आपात। दूसरा क्या हो जाएगा? राजकीय आपात। राजकीय आपात देखिए राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में, राजकीय आपात 356। अच्छा राजकीय आपात कब लगता है? तो राजकीय आपात लगने का कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन देखिए कि राजकीय आपात लगेगा। इसका कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है? देखिए आपको इससे जो पिछले वाले सेशन था उसमें आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया थे, वो बताया थे विवेकाधिकार शक्ति बताया था। सेम यहाँ पे कंडीशन फॉलो होता है कि अगर जो है अगर राज्य में चुनाव हुआ, अगर बहुमत नहीं मिल पाया तो राष्ट्रपति उसको 1 महीना का समय भी दिए, उसके बाद भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में उस राज्य में आपात की घोषणा कर दिया जाता है, आपात की घोषणा कर दिया जाता है। और देखिए आपको बता दें कि जो है आपात की घोषणा कर दिया जाता है। यह आपात की घोषणा जो होता है, या वो जो होता है, आपको बता दूं कि ये जो आपात की घोषणा 1/2 बहुमत जो है बहुमत से होता है, 1/2 बहुमत से प्राप्त होता है, किया जाता है, 1/2 बहुमत से किया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? संसद में होता है, सॉरी। इसके लिए संसद को जो है, इसके लिए संसद को 60 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का? 60 दिन का समय दिया जाता है। 1/2 बहुमत से जो है लागू होता है राजकीय आपात।
संसद को इसको जो है लागू करने पारित करने के लिए जो 60 दिन का समय दिया जाता है। आइए 6 माह कर 3 साल तक लग सकता है। उसके बाद 6 माह कर अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो स्वतः समाप्त हो जाता है। टाइम लिमिट है 6 माह करके आगे आप बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पे 3 साल तक। इसमें कंडीशन क्या था कि अनंत तक है कि पर देखिए ना कि राष्ट्र के ऊपर अपात आया हुआ है, पूरा राष्ट्र के ऊपर जो है एक अपात आया हुआ है, तो उसी कहते हैं राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राजकीय आपात हो गया। इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद देखना है, इसके बाद अगर राजकीय आपात 356 है, 356 राजकीय आपात आपको क्या बताएं कि 6 माह कर जो है 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 माह कर 3 साल बढ़ाया जा सकता है। राजकीय आपात हम अब बोले कि सबसे पहले क्या बोले कि बहुमत अगर ना मिले, देखिए यहाँ पे देखिए कि किस कंडीशन में लगता है। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि 30 दिन का समय दिया गया, किसी को बहुमत ना मिले, किसी को बहुमत ना मिले, किसी को क्या हुआ? बहुमत ना मिले और राष्ट्रपति के द्वारा देखिए राष्ट्रपति के द्वारा उसको कितना दिन का समय दिया गया? 30 दिन का समय दिया गया। कितना दिन का समय दिया गया? 30 दिन के बावजूद भी वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया। अरे बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, उस कंडीशन में क्या लग जाएगा? राजकीय आपात। दूसरा कंडीशन ही है कि दूसरा कंडीशन का है कि जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया गया निर्देश, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया निर्देश राज्य सरकार मानने से इनकार कर दे। राज्य सरकार मानने से क्या कर दे? इनकार कर दे। केंद्र सरकार द्वारा दिया गया निर्देश राज्य सरकार मानने से इनकार कर दे। इसका मतलब क्या है? इसके बारे में समझिए। क्या कंडीशन है इसके? कंडीशन क्या है कि मानिए कि जो है 2000 का नोट 1000 का नोट बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया। केंद्र सरकार वहां से अनाउंस कर दी कि 2000 1000 का नोट आज से बंद होता है और राज्य सरकार जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। राज्य सरकार जो है बंद नहीं करता है 2000 1000 का नोट। राज्य सरकार अपने राज्य में जो है कंटिन्यू जारी रखता है। उस कंडीशन में जब केंद्र सरकार निर्देश दे रही है, राज्य सरकार निर्देश का पालन नहीं करेगा, उस कंडीशन में उस राज्य में राजकीय आपात 356 का प्रयोग करके राजकीय आपात लगा दिया जाएगा। उस कंडीशन में राजकीय आपात लग जाएगा। दो कंडीशन मुख्य रूप से, दो कंडीशन। ठीक है, दो कंडीशन मुख्य रूप से। इसके बाद देख लीजिए तीसरा आपात कौन है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का कंडीशन है। देखिए इसका कंडीशन क्या था? इस सब का जो एक टाइम लिमिट था, इसके समय आप इसके बाद आप नहीं बढ़ाइएगा तो स्वतः जो है समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए आप लोग मोबाइल में जब रिचार्ज करवाते हैं, रिचार्ज 1 महीना का, 3 महीना का या 1 साल का रिचार्ज जब आप लोग करते होंगे, तो वो एक टाइम होता है। उस टाइम के बाद वो स्वतः खत्म हो जाएगा। वो थोड़ी बोलने का जरूरत पड़ता है कि आज रिचार्ज मत खत्म करो, कल खत्म करना, या कल मत खत्म करो, आज खत्म कर दो, बोलने पड़ता है। नहीं, जो है आपका क्या होता है? स्वतः जो है टाइम लिमिट होता है, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। सेम उसी कंडीशन में 6 महीना करके लिमिट है। 6 महीना के बाद आप बढ़ाइएगा तब लगेगा, नहीं तो जो है 6 महीना बाद वो राष्ट्रीय आपात खत्म। 6 महीना बाद राजकीय आपात खत्म। अगर आप पोस्टपोन कीजिएगा, अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है कि राष्ट्रीय आपात को कब तक हम बढ़ाएंगे? तो अनंत तक, जब तक देश के ऊपर आपदा आया हो, संकट आया हो, तब तक, जब तक खत्म ना हो जाए आपदा या संकट, तब तक हम इसको पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन राज्य में राजकीय आपात में क्या है? 356। इस कंडीशन में क्या है? 356 कंडीशन है कि तब तक आप कीजिएगा 6 महीना कर 3 साल तक आप कर सकते हैं। 6 महीना कर आप कितना साल तक बढ़ा सकते हैं? 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वित्तीय आपात में क्या कंडीशन है? देखिए वित्तीय आपात भी 1/2। सबसे पहले वित्तीय आपात 360 का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है वित्तीय आपात में, ये भी 1/2 बहुमत से पारित होता है। ये भी 1/2 बहुमत से पारित होता है। ठीक है, पारित होता है। इसके लिए भी संसद को
संसद को 60 दिन का समय मिलता है। कितना दिन का? 60 दिन का समय मिलता है, समझिए 60 दिन का समय मिलता है। ठीक है, इसके लिए भी संसद को 60 दिन का समय मिलता है, समझना है 60 दिन का समय मिलता है पारित करने के लिए, लागू करने के लिए। लेकिन वित्तीय आपात जब लागू कीजिएगा, आप जिस तरह से संसद में लोकसभा राज्यसभा से जो पारित करवा के जो आप वित्तीय आपात को लागू कर रहे हैं, वित्तीय आपात को क्या कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं। सेम उसी कंडीशन में अगर आपको हटाना होगा वित्तीय आपात, तो जिस कंडीशन से आप लागू किए थे ना लोकसभा राज्यसभा में पारित करके, सेम उसी कंडीशन में आपको लागू करना होगा। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि इसके समय के बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, नहीं दिया गया। देखिए ना, इसके 6 महीने का अंत तक 6 महीना करके जो है 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका कोई जो है टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप जो वित्तीय आपात लागू कर रहे हैं, जिस तरह से आप वित्तीय आपात जो है संसद में पारित करके लागू कर रहे हैं, सेम जो है संसद में पारित करके इसको वापस लेना होगा। संसद में पारित करके इसको वापस लेना होगा। सेम जैसे जो है संसद में पारित करके आप लागू किए ना, सेम जो है पारित करके क्या करना होगा? वापस लेना होगा, वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जिस तरह आप संसद में पारित करके लागू किए हैं, सेम उसी तरह संसद में पारित करके क्या करना होगा? आपको संसद में पारित करके वापस लेना होगा। ठीक है, वित्तीय आपात हो गया, वित्तीय आपात है। अच्छा देखिए आप, वित्तीय आपात 300 जो है अभी तक एक भी बार जो है नहीं लगा है। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात का प्रयोग नहीं किया गया। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात का प्रयोग है नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया, नहीं किया गया। चलिए वित्तीय आपात तो हो गया। अच्छा, इस सारा कंडीशन में जब राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात लगता है, इस जो है राज्य का और व्यक्ति का जो है अधिकार छीन लिया जाता है। और यह अधिकार किसके पास चला जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह अधिकार चला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखना है। अच्छा, जो एक और पॉइंट देखना है, यहाँ पे देख लेते हैं एक और पॉइंट तुरंत। एक और पॉइंट देखना है यहाँ पे, एक और पॉइंट क्या देखना है कि राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। कि राष्ट्रीय आपात जो है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, आय का था वित्तीय आपात। देखो आपको बताते हैं, देखिए राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात जर्मनी से लिया गया है, जबकि वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया, अमेरिका का USA। राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। जबकि वित्तीय आपात कहां से लिया गया है? वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? USA से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था राष्ट्रपति की आपात शक्ति, आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। इसके जो पहले क्लास था वो क्लास में जो हम डिस्कस कर चुके। अच्छा, एक और टॉपिक, एक और अनुच्छेद बच रहा है, आर्टिकल 62। देखिए इसको भी जो हम निपटा देते हैं, ताकि जो है इसके बाद जो है राष्ट्रपति का जो चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति का चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उपराष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 62 अनुच्छेद। 62 क्या कहता है, आप लोग देखिए 62 क्या कहता है। 62 कहता है कि ऐसी परिस्थिति ऐसी परिस्थिति ऐसी परिस्थिति ऐसी परिस्थिति जिसमें लगे कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति, अनुच्छेद 62 कहता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें लगे कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए, तो अनुच्छेद 62 का प्रयोग करके आप राष्ट्रपति को अपने पद से उनके पद से हटा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति जिसमें लगे, ऐसी परिस्थिति, ऐसी क्या है? परिस्थिति 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 जिसमें लगे कि जो है राष्ट्रपति को जो है उनके पद से हटा देना चाहिए, तो अनुच्छेद देना चाहिए,
तो अनुच्छेद 62 का प्रयोग करेंगे, हटा देंगे। जैसे देखिए पागल हो गए हैं, पागल, राष्ट्रपति अगर पागल हो गए हैं तो हटा दीजिए, हटाना पड़े। अगर राष्ट्रपति पागल हो गए हैं आर्टिकल 62 का प्रयोग करके हटा देंगे। जैसे राष्ट्रपति जो है दूसरे देश के प्रभाव में आ गए, दूसरे देश के प्रभाव में आ गए, दूसरे देश के प्रभाव में आ गए, ऐसी स्थिति में जिसमें लगे कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए, आर्टिकल 62 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति का टॉपिक रहा। इसके बाद राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म होता है। अब जो हम इन करेंगे उपराष्ट्रपति के टॉपिक पर, उपराष्ट्रपति के टॉपिक पर हम इन करेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।